जनगणना 2011 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का टॉपिक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछ लेता है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी फॉर्मेट में पॉइंट में पूरा जनगणना बताऊंगा। लास्ट में आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा टॉप 65, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट, हमारा ऑनलाइन एचडी पॉइंट का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एसएससी, रेलवे और ऑल एग्जाम्स के लिए। फ्री पीडीएफ फाइल इस क्लास का मिल जाएगा, पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स, सभी कमेंट रीड करूँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में और कब हुई थी? राइट आंसर 1872 में हुई थी। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 है। महाविभाजक वर्ष क्या होता है? तो साल 2021 को जनसांख्यिकी विभाजक का साल या ईयर ऑफ द बिग डिवाइड कहा जाता है। यह इस अकाल की वजह से भारत की आबादी में काफ़ी गिरावट आई थी। तो 1921 के बाद से भारत की आबादी में लगातार और उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है कौन सी अनुसूची का? तो 7वीं अनुसूची का संघ सूची का विषय है। जनगणना की अवधि प्रत्येक कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनांकीकी। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सी क्रम का है? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी ये। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न थे 2011 की जनगणना में। फ्रेंड्स, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, इनको आपको नोट कर लेना है। जनगणना का शुभंकर क्या था 2011 का? प्रगणक शिक्षिका। ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर के गोपाल स्वामी। 1949 से 53 तक थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली थे। आगे बढ़ने से पहले इसी तरीके जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट जीके जीएस चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए, वीडियो कोर्स है ये हमारा। इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह है फ्रेंड्स। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जीके जीएस के मिलेंगे। स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इकोनॉमी। इसकी कीमत एक बुक से भी कम प्राइस में 149 रुपये में। इसका प्राइस बहुत जल्द बढ़ के 999 हो जाएगा जैसे ही 5000 बच्चे पूरे होंगे। उससे पहले इसको खरीद लीजिए। कैसे खरीदना है? एप्लीकेशन में जाएंगे, डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ भी साथ में अटैच मिलेगी, माई कोर्स में चेक करिएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है ऑल एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? 121.08 करोड़। 2011 के अनुसार ये बता रहा हूँ। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%, 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में? 62.32 करोड़, यानी परसेंटेज में 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़, तो 48.53%। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। कुल साक्षरता दर कितनी है भारत में? 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। 0 से 6 वर्ष के बीच में शिशु लिंगानुपात। कहीं कहीं आपको 918 भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको 918 और 19, अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा, दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको 919 भी देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किसका है? पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश
लिंगानुपात किसका है? दमन व दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की है, 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ का है? दिल्ली का है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या है लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की है, 94%। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की, 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? बिहार की, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है? लक्षद्वीप की। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य की है? दादर और नगर हवेली। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कहाँ का है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? यूपी, 75 जिले हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पॉइंट में पूरा समझ लिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आपको टॉप 65 एमसीक्यू भी करा देते हैं, आप इसको टेस्ट की तरह सॉल्व करिए। इंग्लिश में भी रहेगा तो पूरा कंप्लीट आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 246। तो भारतीय संविधान की धारा 246 में देश की जनगणना करने का दायित्व किसका है? संघ सरकार का। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन 1881 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप पूरा याद कर लीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइए, कमेंट प्लीज़ करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं जनगणना होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, कोरोना के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ये बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, तो लेकिन जब भी होगी ये 8वीं जनगणना होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है सरकार का। अगला प्रश्न, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 1921 को विभाजक वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51.47% है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17.5%। देखिए, 2011 में जो जनगणना हुई इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.64% है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 918। तो शिशु लिंगानुपात है 918। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, कहीं कहीं ये 919 भी देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 943। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 382। तो जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है? 382। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है?
राइट आंसर ऑप्शन सी 73%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 64.6%। साक्षरता दर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 64.6% है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 945। अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है 945 है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 990। तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है 990। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंप्लीट 2024-25 का अभी तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स वार्षिकांक चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप ज़रूर इस पीडीएफ को पढ़िए। इसकी कीमत 55 रुपये हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 16.6%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन है 8.6%। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न, 2001 से 11 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 23.7%। तो 23.7% है 2001 से 11 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8%। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो है जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यूपी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम, तो राज्यों में सबसे कम कहाँ की जनसंख्या है? सिक्किम की। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। तो बिहार का जो है तीसरा स्थान है भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नंबर 1 पर है यूपी, सेकंड पर है महाराष्ट्र, थर्ड पर है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेघालय। मेघालय का दशकीय वृद्धि दर कितना है फ्रेंड्स? 27.9%। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का 1106 है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार में। और कितना है यहाँ पर? 46। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में 46, अंडमान निकोबार का। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली का है 11,320 जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का? केरल का 1084 है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का? हरियाणा का 879। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है पुडुचेरी। पुडुचेरी का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दमन और दीव। देखिए 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दमन और दीव है। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल का साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 94%। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता है, 61.8%। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। देखिए केरल जो है इसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ का है? केरल का है। आगे बढ़ने से पहले एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल महापैक ऑफर चल रहा है 199 रुपये में। अगर आप यही पीडीएफ फाइल अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको ये 999 के समथिंग पड़ेगा। इसका ऑफर का लाभ लेने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जाएंगे, वहाँ पर महापैक पीडीएफ ऑफर लीजिएगा। मात्र 199 रुपये के लिए ऑफर, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ के 999 हो जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर जल्दी से खरीद लीजिए। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। देखिए बिहार का जो है न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत है बिहार का। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार। देखिए अंडमान और निकोबार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम जो है ये
न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? पंजाब में। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूपी में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? यूपी में है। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम में। देखिए, मिजोरम में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्रशासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन है, लक्षद्वीप में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्रशासित प्रदेश में? लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस केंद्रशासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्रशासित प्रदेश में? दादरा और नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्रशासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्रशासित प्रदेश में? तो वो केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत केंद्रशासित प्रदेश किस में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस में है? चंडीगढ़ में। अगला, निम्न में से किस या किन भारतीय राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? राइट आंसर है, कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती किसमें? नागालैंड, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में जो है कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन भारतीय राज्यों में से कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? राइट आंसर है पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा और पंजाब राज्यों में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट, किन भारतीय या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? राइट आंसर है लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। इन राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो ये जो केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप, अंडमान, इनमें अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, यानी दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या है? इन केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, दिल्ली और चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट 68 क्वेश्चन देखे और साथ में कंप्लीट थ्योरी भी देखी। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको हमारा जीके जीएस का क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी सार संग्रह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है। इसका नॉर्मल रेट 999, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 149 रुपये। इसका रेट जल्द बढ़ जाएगा, इसलिए इसको खरीदिए। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पेड कोर्स में जाकर पेमेंट करने के बाद आपको ये कोर्स दिखेगा, इसमें पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको। और करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। महापैक ऑफर चल रहा है, मात्र 199 में 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल रही है आपको। चलिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो रोक के आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो लगता है मैंने मेहनत की है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको एक क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मोटिवेट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।